हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं दोस्तों। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, आपका अग्निवीर का एग्जाम आने वाला है। दोस्तों, पहले क्या होता था, जो मेरे अग्निवीर भाई हैं उनके लिए सबसे पहले फिजिकल होता था, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, लेकिन अब आपका फिजिकल को हटाकर रिटन एग्जाम कर दिया गया है। तो दोस्तों, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है दोस्तों, इस एग्जाम को भी हम फोड़ के आएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो आपको करना क्या है दोस्तों, हमारे साथ जुड़ना है और हम आपके लिए लेकर आए हैं फौजी सीरीज। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं फौजी सीरीज, और इस फौजी सीरीज के अंतर्गत हम आपका जितना भी अग्निवीर का सिलेबस है वो टॉपिक वाइज आपको कराएंगे। और टॉपिक वाइज भी हम आपको जो है जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बनने वाले हैं वो भी सीधे सीधे एग्जाम में जो पूछे जाने हैं उनको हम इस सीरीज के माध्यम से जो है वो डिस्कस करेंगे दोस्तों। और दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले इतिहास से। जी हाँ दोस्तों, हमारी ये पहली क्लास इतिहास की होगी, और इतिहास को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। आप सभी को पता है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए प्राचीन इतिहास के भी पाषाण काल और वेदों से बनने वाले जितने भी हमारे सवाल एग्जाम में पूछे जाने हैं उन सभी को मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है और क्वेश्चनों को एक बार अपनी कॉपी में नोट करना है, और उसके बाद जो है आपको एक बार रिवीजन करना है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी को जितना मैंने बताया वो याद रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, इतिहास का जनक किसे माना जाता है। जो दोस्तों इतिहास का जनक है वो माना जाता है हेरोडोटस को। किसको माना जाता है? हेरोडोटस को माना जाता है। और इनकी जो एक इंपोर्टेंट पुस्तक है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है वो है हिस्टोरी का। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा कि हिस्टोरी का नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो किसके द्वारा लिखी गई है? हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, आग की खोज कब हुई। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुरा पाषाण काल। दोस्तों, जो आग की खोज है वो हुई थी हमारी पुरा पाषाण काल में। और जो हमारा पुरा पाषाण काल का समय है वो है अज्ञात काल से लेकर 8000 बीसी तक। कब तक है? 8000 बीसी तक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहिए का आविष्कार कब हुआ। दोस्तों, जो पहिए का आविष्कार है वो हुआ था नवपाषाण काल में। और नवपाषाण काल में और क्या क्या काम हुए जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट फैक्ट है वो आपको याद रखने हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि कृषि की खोज कब हुई, तो कब हुई? नवपाषाण काल में हुई। और दोस्तों, जो कृषि की खोज है इसके साक्ष्य कहां से मिले? मेहरगढ़ से मिले। किसके साक्ष्य? कृषि के साक्ष्य कहां से मिले? मेहरगढ़ से मिले। और मेहरगढ़ कहां पर है? पाकिस्तान में, आपको याद रखना है। और नवपाषाण में क्या हुआ? नवपाषाण काल में क्या हुआ? मनुष्य ने जो है घर बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि मनुष्य पहले नवपाषाण काल से पहले जो है जंगलों में रहता था। इस बात का आप सभी को पता ही है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल। मनुष्य का सबसे पहला पालतू पशु कौन सा था? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। जो मनुष्य द्वारा पहला पाला गया पशु था वो था कुत्ता, आपको याद रखना है। और मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? आपसे क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, तो आंसर हो जाएगा तांबा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मनुष्य ने सबसे पहले किस औजार का प्रयोग किया, तो किस औजार का प्रयोग किया? कुल्हाड़ी का प्रयोग किया, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है। जो दोस्तों ये भारतवर्ष है इसका उल्लेख मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख में। बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल, मनुष्य द्वारा सबसे पहले बोई गई फसल क्या थी। मैंने आपको ऊपर बताया है कि मनुष्य ने जो है कृषि करना कब से शुरू किया? नवपाषाण काल से शुरू किया। और उसके साक्ष्य कहां से मिले? मेहरगढ़ से मिले। और मनुष्य ने जब कृषि की तो सबसे पहले क्या बोया था? तो क्या बोया था? आपका आंसर हो जाएगा गेहूं। क्या बोया था? गेहूं बोया था। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से पूछा गया है, देखेंगे। वेदों की संख्या कितनी है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो आप सभी को पता है वेद कितने हैं हमारे? 4 कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, आपको याद रखना है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? क्वेश्चन ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें पूछा गया है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद। अब बात करते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। और कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। और ऋग्वेद में कितनी रचनाएं हैं? 10,462 रचनाएं क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन यहां से एक और पूछा जाता है कि ऋग्वेद में नदियों का जिक्र कितनी बार हुआ है, तो वो है 21 बार, आपको याद रखना है। और ऋग्वेद में ही एक बताया गया है जाति व्यवस्था के बारे में। यहां से भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है? देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि
जाति व्यवस्था ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो किस मंडल में है? 10वें मंडल में है। और इस 10वें मंडल को ही क्या कहा जाता है? पुरुषुक्त कहा जाता है। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको यहाँ से एक और मंडल याद रखना है, 9वां मंडल। अगर मैं आपसे पूछूं 9वां मंडल किससे संबंधित है, तो आपको बताना है किससे? सोम देवता से संबंधित है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है तीसरा। जो हमारा तीसरा मंडल है वो किसको समर्पित है? गायत्री मंत्र को समर्पित है। ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो ये गायत्री मंत्र है ये किस देवी को समर्पित है, ये है सावित्री को समर्पित। और दोस्तों ये जो ऋग्वेद है, सॉरी दोस्तों, जो ये गायत्री मंत्र है ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है ऋषि विश्वामित्र के द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गायत्री मंत्र जो है किसके द्वारा लिखा गया है? वो लिखा गया है ऋषि विश्वामित्र के द्वारा। देखिए अगला क्वेश्चन, 10 राज्य युद्ध का वर्णन किस वेद में है? ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में ही 10 राज्य युद्ध के बारे में बताया गया है। और दोस्तों जो ये 10 राज्य युद्ध है ये किस किस के बीच हुआ था? ये राजा सुदास और 10 अन्य राजा थे, उनके बीच ये युद्ध हुआ था। और राजा सुदास जो है इस युद्ध को जीत गए थे, ये बात आपको याद रखनी है। और जो ये युद्ध है ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, किस नदी के तट पर हुआ था? क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? तो किस नदी के तट पर हुआ था? परशुनी नदी के तट पर हुआ था। और परशुनी नदी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? वो कहते हैं हम वर्तमान में रावी नदी। ठीक। और दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है वो किसके द्वारा लिखा गया है? जो दोस्तों ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है ऋषि वशिष्ठ के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? ऋषि वशिष्ठ के द्वारा लिखा गया है। और इस 7वें मंडल में ही किसका जिक्र है? इस 10 राज्य युद्ध का जिक्र है। आपको हमेशा याद रखना है। और यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि ऋग्वेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता है? होत्र कहलाता है, या उसी को कहते हैं हम होता कहते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी को जितना मैंने बताया क्लियर हो गया होगा और साथ में आप नोट भी कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर, कौन सा वेद गद व पद दोनों में लिखा गया है? यहां से क्वेश्चन ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है क्वेश्चन? देखिए, कौन सा वेद गद व पद दोनों में लिखा गया है? तो जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है हमारा गद और पद दोनों में लिखा हुआ है। और जो रचना, ये भी आपको बात याद रखनी है, जो रचना गद और पद दोनों में लिखी जाती है उसको हम कहते हैं चंपू काव्य। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं? चंपू काव्य, उसी को कहते हैं। अब बात करते हैं यजुर्वेद के बारे में। क्या करते हैं बात? यजुर्वेद के बारे में अब हम बात करते हैं। यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और क्या क्या फैक्ट पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद को पढ़ने वाला, सॉरी दोस्तों, यजुर्वेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता है? वो कहलाता है अधर्व्यू। क्या कहलाता है? अधर्व्यू कहलाता है। और यहां से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि यज्ञ और कर्म कांड के बारे में किस वेद में बताया गया है? ध्यान से देखिए, यज्ञ और कर्म कांड के बारे में किस वेद में बताया गया है? तो किस वेद में बताया गया है? यजुर्वेद में बताया गया है। आपको हमेशा याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं कि जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल रट जाने हैं। ठीक। चलिए, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। किसको कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। अब बात करते हैं हम सामवेद से बनने वाले जितने भी हमारे इंपोर्टेंट सवाल है उनकी। ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि सामवेद का संकलन करता कौन है? वह है आचार्य भरत मुनि जी। और सामवेद में कितनी रचनाएं हैं? 1549 रचनाएं हैं। और जिनमें मात्र 78 नहीं है। तो बाकी रचना कहां से आई है हमारी? बाकी रचना हमारी ऋग्वेद से, जो कि तो कॉपी कर ली गई है। ठीक। अगला क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि स्वरों का पहली बार प्रयोग किस वेद में किया गया? तो किस वेद में किया गया? सामवेद में किया गया। आपको हमेशा याद रखना है। और सामवेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता है? उद्गाता या उद्गाता कहलाता है। ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है दोस्तों, ये भी आपको हमेशा याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, सबसे नया वेद कौन सा है? ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे नया वेद यानी कि जिसकी रचना हाल ही में हुई है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अथर्ववेद। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अथर्ववेद हो जाएगा। आप बताएंगे सबसे नया वेद कौन सा है? वो है अथर्ववेद। अब बात करते हैं अथर्ववेद से बनने वाले सवालों की, जैसे हम करते आ रहे हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जादू टोना वशीकरण और औषधि के बारे में किस
वेद में बताया गया है, तो किस वेद में बताया गया है? अथर्ववेद में बताया गया है, आपको याद रखना है। और कन्या पर निंदा किस वेद में की गई है? क्या क्वेश्चन है? कन्या पर निंदा किस वेद में की गई है? तो की गई है अथर्ववेद में। और अथर्ववेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता है? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो कहलाता है ब्रह्मा। क्या कहलाता है? ब्रह्मा कहलाता है, आपको याद रखना है। और अथर्ववेद का उपवेद क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है? अथर्ववेद का उपवेद क्या है? तो हमेशा याद रखना है, क्या है? शिल्पवेद। शिल्पवेद को जो है हम अथर्ववेद का उपवेद कहते हैं, आपको हमेशा याद रखना है। चलिए अगला सवाल, वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या कितनी है? हमारी 6 है। और हमारे वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, व्याकरण और छंद। कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, व्याकरण और छंद, आपको हमेशा याद रखना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, रामायण का संस्कृत में अनुवाद किसने किया था? ये भी बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये भी हमेशा याद रखना है। रामायण का संस्कृत में अनुवाद किसने किया था? तो किया था महर्षि वाल्मीकि ने, आपको हमेशा याद रखना है। और रामायण से संबंधित और सवाल पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि रामायण का अवधी भाषा में किसने किया अनुवाद, तमिल में किसने किया, फारसी में किसने किया और अंग्रेजी में किसने किया। ये यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनते हैं, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो देखिए, अवधी भाषा में जो है संस्कृत का अनुवाद किसने किया? तुलसीदास जी ने किया। और तमिल में किसने किया? कंबन ने किया। फारसी में बदायूनी ने किया। और अंग्रेजी में RTH ग्रिफिथ ने किया। ये भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, हमेशा आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं अवधि में अवधि में रामायण का जो है वो अनुवाद किसने किया? वो क्या? तुलसीदास जी ने। और तमिल में किसने? कंबन ने किया। और फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? बदायूनी ने किया। ये बातें हमेशा आपको याद रखनी है, बिल्कुल एकदम पेपर तक। चलिए दोस्तों अगला सवाल, महाभारत का पुराना नाम क्या है? ये भी बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता, आपको याद रखना है। और पुराणों की संख्या कितनी है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। कितनी है? 18। अब बात करते हैं हम पुराणों से संबंधित बनने वाले सभी सवालों की। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पुराना पुराण कौन सा है? तो सबसे पुराना जो पुराण है वो कौन सा है? मत्स्य पुराण है। और मत्स्य पुराण किससे संबंधित है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप बताएंगे सातवाहन वंश से संबंधित है। कौन सा पुराण? मत्स्य पुराण। अब बात करते हैं संबंधित पुराणों की। अगर आपसे पूछा जाए विष्णु पुराण किससे संबंधित है, तो है किससे? मौर्य वंश से संबंधित है। और वायु पुराण किससे संबंधित है? गुप्त वंश से संबंधित है। और भागवत पुराण किससे संबंधित है? कृष्ण भक्ति से संबंधित है। ये क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं, ये भी आपको हमेशा याद रखने हैं। चलिए अगला सवाल, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषद है दोस्तों हमारे 108। कितने हैं? 108 उपनिषद है। और हमारा जो सबसे बड़ा उपनिषद है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपनिषद है हमारा वृद्धारण्यक उपनिषद। कौन सा है? वृद्धारण्यक उपनिषद। नाम से ही क्लियर हो रहा है, वृद्ध यानी बड़ा, वृद्धारण्यक। और यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? आपको याद रखना है, मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कहां से लिया गया है? मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है हमारा सत्यमेव जयते। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए किस प्रकार से पूछा गया है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है, इसके लेखक है आचार्य चाणक्य जी। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ से भी और कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं चाणक्य जी से। चाणक्य का उपनाम पूछा जा सकता है। चाणक्य जी का जो उपनाम है वह है कौटिल्य। और विष्णुगुप्त के नाम से भी इन्हीं को जाना जाता है, ये भी बार बार पूछा जाता है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इनसे संबंधित, भारत का मेकियावली किसे कहा जाता है? तो चाणक्य जी को कहा जाता है, या कौटिल्य ऑप्शन में आ जाए या विष्णुगुप्त हो जाए, बात एक ही है, आपको हमेशा याद रखना है। और दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, जो अर्थशास्त्र पुस्तक है ये किससे संबंधित है? ये है राजनीति से संबंधित। किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित है। इसमें मौर्य काल की राजनीति के बारे में बताया गया है, आपको हमेशा याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? जो अष्टाध्यायी पुस्तक है ये भी बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है पणिनि के द्वारा। और जो हमारे पणिनि जी है इनको कहा जाता है पहला वैयाकरण। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा सकता है कि पहले वैयाकरण कौन है?
वह है हमारे पनीनी जी। कौन है? पनीनी है। चलिए अगला क्वेश्चन, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछा जाता है। राजतरंगिणी के पुस्तक के लेखक कौन है? कल्लन है। और जो ये राजतरंगिणी बुक है, इसमें क्या बताया गया है? इसमें कश्मीर के राजाओं के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? कश्मीर के राजाओं के शासन के बारे में बताया गया है। किस पुस्तक में? राजतरंगिणी पुस्तक में। दोस्तों ये हमारे इतिहास से संबंधित सवाल थे, और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने नोट भी किया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। आपने जितना भी ये नोट किया है, आप इसको एक बार रिवाइज कीजिए, आपका सभी याद हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं और अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए इसको रिवाइज कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।